हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के 3479 पदों के लिए आवेदन शुरू। जी हां, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार requirement.nta.nic.in पर या फिर tribal.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से देश भर के 17 राज्यों के विभिन्न जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में रिक्त पड़े प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के कुल 3479 पदों को भरा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, इसीलिए आप इसकी वेबसाइट tribal.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। बड़ी खबर, एनएच पर सफर करना हुआ महंगा, आज से अधिक लगेगा टोल टैक्स। जी हां, टोल रोड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आज से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि टोल टैक्स में 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक की वृद्धि की गई है। अलग अलग श्रेणी की गाड़ियों के लिए दरों में इजाफा किया गया है। टोल टैक्स की दरों में हर साल 1 अप्रैल को वृद्धि की जाती है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि कार और जीप के लिए अब सिंगल साइड का टोल टैक्स 115 रुपये देने होंगे। वहीं रिटर्न जर्नी के साथ 165 रुपये देने होंगे। एलसीवी श्रेणी के लिए सिंगल साइड टोल टैक्स 170 रुपये और रिटर्न के साथ 260 रुपये देना होगा। इसी तरह अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग वृद्धि की गई है। पटना में जू मॉर्निंग वॉक आज से हुआ महंगा, सभी पास पर 300 रुपये की बढ़ोतरी। पटना जू में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक 1 अप्रैल से महंगा हो गया है। सुबह टहलने वालों को अब किसी तरह के पास रिन्यूअल पर 300 रुपये पहले से अधिक चुकाने होंगे। 3 महीने के पास पर 700 की जगह अब 1000, 6 महीने के पास पर 1200 की जगह 1500 और 1 साल के पास पर 2000 की जगह 2300 रुपये लगेंगे। साथ ही सीनियर सिटीजन को सामान्य दरों में 50% की छूट दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी मासिक पास को बंद कर दिया गया है। अभी नए पास नहीं बनेंगे। जिनका पास पहले से बना है सिर्फ उन्हीं का नवीकरण होगा। बड़ी खबर, राज्य में मजदूरी में 5% की गई बढ़ोतरी। बिहार के करीब 1 करोड़ कामगारों की मजदूरी में 5% की बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभाव में आ गई है। लिपिकीय और पर्यवेक्षीय वर्ग के परिश्रमिक में 340 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है। अकुशल श्रमिकों के परिश्रमिक में 11 से 12 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के परिश्रमिक में 11 रुपये से 19 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं लिपिकीय कर्मचारी को प्रतिमाह 314 रुपये से 340 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में सरकारी डीजल बसों का बढ़ेगा किराया, कमेटी तय करेगी रेट। 5 अप्रैल के बाद होगी अहम बैठक। राज्य भर में डीजल से चलने वाले राज्य के सरकारी बसों का किराया बढ़ने के लिए गुरुवार को बैठक होनी थी, लेकिन सदस्यों के नहीं आने से बैठक स्थगित करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को दिया है। किराए में कितनी की वृद्धि होगी यह किराया निर्धारण कमेटी तय करेगी। नया किराया दर अप्रैल से ही लागू होना है। राज्य भर में निगम के अधीन कुल 380 बसें हैं। इसमें से 360 बसों का परिचालन अभी हो रहा है। 20 बसों का परिचालन अभी तकनीकी कारणों से नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर निगमों ने बसों का किराया का बढ़ाने का निर्णय लिया है।
बड़ी खबर 5 अप्रैल तक घोषित हो सकता है बिहार बोर्ड मैट्रिक का परिणाम, तैयार होने वाला है टॉपर लिस्ट। जी हां, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह यानी 5 अप्रैल के पहले जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो 2 अप्रैल यानी आज से टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू होगा, जिसको लेकर बोर्ड ने एक्सपर्ट की कमेटी का गठन किया है, जो कि विषयवार टॉपर्स का इंटरव्यू लेंगे और हैंड राइटिंग का मिलान करेंगे। बड़ी खबर, बिहार में 45 वर्ष के सभी दुकानदारों को कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य, वरना वसूला जाएगा जुर्माना। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। अब कोरोना वैक्सीन 45 वर्ष के उम्र के सभी दुकानदारों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के सभी 45 वर्ष के ऊपर के दुकानदारों के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाने का निर्देश जारी किया गया है। अगर किसी दुकानदार के पास भीड़ अधिक है और उसने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दुकानदार से जुर्माना वसूला जाएगा। बिहार में गन्ने से बनेगा चॉकलेट, डब्बा बंद जूस और फास्ट फूड। सरकार बना रही है गुड़ प्रसंस्करण पॉलिसी। जी हां, गन्ने से गुड़ जूस और गुड़ से बने चॉकलेट जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बाजार में उतारने के लिए राज्य में प्रसंस्करण उद्योग खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। लिहाजा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग विशेष प्रोत्साहन पॉलिसी बना रहा है। निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए बनाई जा रही इस पॉलिसी में काफी वित्तीय छूट देने पर विचार चल रहा है। यहाँ तक कि पूंजीगत निवेश अनुदान 50% तक हो सकता है। आधिकारिक जानकारों के मुताबिक गन्ना उद्योग विभाग की रणनीति है कि बाजार में विशेषकर गुड़ से उत्पाद मसलन चॉकलेट, टॉफी, गुड़ मिश्रित ड्राई फ्रूट उत्पाद आदि खाद्य वस्तु बनाई जाए। बिहार में साइबर अटैक, 102 के कॉल सेंटर का सर्वर हैक की देने के लिए हैकर ने डॉलर में मांगी मोटी रकम। जी हां, बिहार में इमरजेंसी सेवा 102 के सर्वर पर साइबर अटैक हो गया। अचानक से इस इमरजेंसी सेवा के सेंट्रल सर्वर को ही साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। इस कारण करीब 20 मिनट तक पूरा सिस्टम ही ठप हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सर्वर के हैक होने के कुछ देर बाद ही साइबर अपराधियों का एक मैसेज आया, जिसके जरिए हैक हुए सर्वर का की देने के एवज में साइबर अपराधियों ने डॉलर में मोटी रकम की डिमांड कर दी। उनका कहना था कि रकम लेने के बाद ही हैक हुए सर्वर से अपना कब्जा हटाएंगे। फिलहाल पाटलिपुत्र थाना में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हैकर्स कौन है और कहां से बैठकर सर्वर को हैक किया गया है। बिहार में यूपी और गुंडे, बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद, 8 अप्रैल को सुनवाई। जी हां, बिहार यूपी के लोगों को गुंडा कहने के आरोप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। हयापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सीजेएम के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है। न्यायालय ने इस मामले के ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब आसान, दाखिल खारिज कराने का झंझट खत्म। जी हां, होली के बाद बिहार के करोड़ों लोगों को राज्य के नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया अब पहले से आसान हो गया है। लोगों को जमीन की दाखिल खारिज के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय नहीं जाना होगा, आवेदन भी नहीं करना होगा। 1 अप्रैल से मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार और अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने गुरुवार को सुमोटो म्यूटेशन की व्यवस्था को लॉन्च किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी यह सुविधा सिर्फ उन्हीं क्रेताओं को दी जाएगी जिन्होंने जमानबंदीदार रैयत से जमीन की खरीद की हो। वैसे विक्रेता जिनके नाम पर जमानबंदी कायम नहीं है और उनके नाम से रसीद भी नहीं करता है, उनसे अगर जमीन की खरीद करते हैं तो पहले की तरह ही ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया के तहत दाखिल खारिज कराना होगा। बड़ी खबर, बिहार में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, बोगी में मची अफरा तफरी। जी हां, बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां राजधानी एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। आग लगी की घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया।
पैसेंजर काफी परेशान हो गए। हालांकि किसी के भी हताहत की कोई सूचना नहीं है। मामला बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां समस्तीपुर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी मिली है कि समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी समस्तीपुर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की B4 बोगी में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। बिहार में फिर डराने लगा है कोरोना। 30 जिलों में 259 नए संक्रमित की पहचान। पटना में सबसे अधिक 81 पॉजिटिव मिले। जी हां, राज्य के 23 जिलों में 259 नए कोरोना संक्रमित की पहचान पिछले 24 घंटे को हुई है, जबकि 113 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं और 2 संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1579 तक पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में 50,515 सैंपल की कोरोना जांच की गई। वहीं राज्य में एक दिन पूर्व 30 मार्च को राज्य में मात्र 74 नए संक्रमित की पहचान हुई थी। राज्य में कोरोना संक्रमित के स्वस्थ होने की दर अभी 98.81% है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में सर्वाधिक 81 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त बक्सर में 11, गया में 12, जहानाबाद में 16, मुजफ्फरपुर में 19, सारण में 12 और पश्चिमी चंपारण में 20 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, जल संरक्षण बहुत जरूरी। गया, नवादा व नालंदा में घर घर पहुंचेगा गंगा जल। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल गुरुवार कहा कि गंगा जल पेयजल के रूप में हर घर तक पहुंच जाएगा तो भूजल का दोहन थम जाएगा। इससे भूजल का स्तर बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। लोग जल का सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग कतई न करें। दरअसल कल मुख्यमंत्री अपने आवास स्थित संकल्प भवन में गया सीवरेज सिस्टम की अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेजेंटेशन को भी देखा और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा जल उद्भव योजना के तहत गंगा नदी के पानी को जमा कर शुद्ध पेयजल के रूप में राजगीर, बोधगया, गया और नवादा के घरों में पहुंचाया जाएगा। और अंत की बड़ी खबर, सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। इसकी जानकारी देते हुए कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 3 मई को रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। रजनीकांत को 71 साल की उम्र में यह अवार्ड दिया जाएगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।